सो हाय एवरीवन, दिस इज विकास गुप्ता एंड वाचिंग आवर चैनल मॉर्निंग बैच। आज हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ये आपका एक वीडियो मैंने बना चुका है, उसका एक कंटिन्यूशन, दिस इज जस्ट अ कंटिन्यूशन टू दिस कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो हम लोग आज मेजरली क्या पढ़ेंगे आपके बच्चों? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे सारे, ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा ना, आइलेट आइलेट। तो इसमें देखिए हम लोगों ने एल्जेब्रिक पढ़ लिया पिछले वीडियो में। इनवर्स के लिए मैं बताना चाहूंगा कि इनवर्स, आप एक ग्राउंड रूल याद रखो कि दे आर कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल। तो स्टार्ट करते हैं आराम से, बहुत ही प्यार से, एक एक डायग्राम में बताऊंगा, डोमेन रेंज बताऊंगा, अब कंटिन्यूटी डिस्कस करूंगा। तो पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फेवरेट साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स का ग्राफ में बहुत दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। देखिए फटाफट हम लोग बना लेते हैं। आपका ये हो गया, सपोज कर लीजिए ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, और ये एक्स एक्सिस। ठीक है, मैं लेफ्ट साइड में ग्राफ बना दूंगा, डोमेन रेंज राइट साइड में क्लियर कर दूंगा। तो देखिए आपका साइन एक्स का ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ये चीज बड़ा इधर चला जाएगा, और ये हो गया जीरो। ठीक है, ये हो गया पाई, ये हो गया 2 पाई, ये हो गया पाई/2। ठीक है, और ये हो गया आपका 3 पाई/2। ठीक बच्चों, तो देखिए डोमेन की बात हम लोग कर लेते हैं, रेंज की बात कर लेते हैं। डोमेन देखिए क्या है। डोमेन मैंने पुरानी वीडियो में बताया था, पिछली वीडियो में, कि आपका एक्स एक्सिस जो रहेगा वो आपका डोमेन रहेगा। देखिए आपके पॉजिटिव एक्स में भी पूरा वैल्यू ले रहा है, नेगेटिव एक्स, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो भी पूरा ले रहा है। ये ग्राफ पूरा प्रोपोगेट होता चला जाएगा ना दोनों तरफ से। एक्स लेस देन जीरो को भी ले रहा है, तो इसका डोमेन क्या हुआ? डोमेन आपका हो गया एक्स बिलोंगिंग टू आर। बहुत सिंपल, चलिए भाई अच्छी बात है, एक्स बिलोंगिंग टू आर पूरा ले लिया। रेंज देखिए, रेंज मैंने बताया था कैसे बता दोगे, वाई एक्सिस पे देखो। देखिए मैक्सिमम ये बता दूं मैं, ये 1 है और ये आपका -1। तो मैक्सिमम देखिए ये पूरा ग्राफ आपका 1 और -1 के बीच में प्रोपेगेट कर रहा है। तो एक्स सच दैट बिलोंग टू क्या रहेगा, 1 मैक्सिमम वैल्यू लेगा, मिनिमम -1 लेगा, और उनके बीच में प्रोपेगेट करेगा। ठीक है, ये समझ में आ रही है? तो ये हो जाएगा -1 से लेके 1, क्लोज ब्रैकेट मतलब -1 और 1 भी इंक्लूडेड रहेगा, और उसके बीच की सारी वैल्यूज। कंटिन्यूटी की बात कर लेते हैं। कंटिन्यूटी बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको दिख रहा है कि एक स्ट्रोक में आपने ग्राफ बनाया है पूरा, कहीं भी कोई पॉइंट ऐसा नहीं कि डिसकंटिन्यूस है। तो इट इज कंटिन्यूअस एट ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। ठीक है, तो डोमेन भी आपका ये हो गया, रेंज आपका ये हो गया, कंटिन्यूटी हो गया। ठीक है, इसी तरीके से कॉस का ग्राफ देखिए सिमिलर है, बस इसमें ये चीज है कि थोड़ा डिफरेंट होता है। कॉस कॉस आपका ऐसे आता है। ठीक है, पाई/2 ये हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया -पाई/2, ये हो गया पाई/2। ठीक है, -पाई/2 पाई/2, ये हो गया आपका जीरो। उसके बाद 3 पाई/2 5/2, ऐसे आपका करते जाओगे। ठीक, तो अब आप इसमें भी देखो, डोमेन की बात यहीं कर लेते हैं। डोमेन रेंज, डोमेन देखिए आपका पूरा एक्स एक्सिस कवर है, यहां से वहां तक चल जाइए तो एक्स बिलोंगिंग टू आर, कोई बात नहीं। रेंज भी आप देखिए, ये आपका क्या लेगा, ये 1 है ये वैल्यू, और यहाँ पर आप प्लॉट करो तो ये -1 है। तो आपका -1 से लेके 1, ये रेंज हो गया। पॉसिबल वैल्यूज ऑन वाई एक्सिस। उसके बाद कंटिन्यूअस एट ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, हर जगह आपका कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब फटाफट हम लोग टैन का बना लेते हैं। ठीक है, अब टैन को देखिए, डोमेन रेंज वगैरह बताने के लिए आपको सॉरी, देखिए टैन का ग्राफ आप बनाने के लिए क्या करोगे, टैन को पहले मद्देनजर आप देखिए कि क्या रहता है। टैन को का हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बाई कॉस एक्स। देखिए पहले भी मैंने बताया था कि कोई भी फंक्शन हो, अगर वो डिफाइंड ही नहीं है तो वहां कंटिन्यूटी की बात ही नहीं हो सकती। तो पहले तो आप देखिए डिफाइंड का, क्लियर। तो साइन एक्स और कॉस एक्स का ये है रेशियो। तो आप देखिए कि कॉस एक्स कहाँ का डिफाइंड नहीं होता। अगर मान लीजिए कॉस 90 हो गया पाई/2, कॉस 3 पाई/2, कॉस 5 पाई/2। ठीक है, आपका देखिए अगर पाई/2 हो गया, 3 पाई/2, 5 पाई/2, देखिए सब और इन आपके मल्टीपल्स हैं। तो इस समय कॉस क्या हो जाएगा, कॉस जो होगा बच्चों वो वैल्यू दे देगा जीरो, और समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी इज नॉट डिफाइंड। तो इस समय आपका कंटिन्यूटी की बात ध्यान रखना है।
तो आप यहीं पर देख लीजिए कि अगर डोमेन की बात करें, आप रेंज की बात करें, तो डोमेन की बात करें, तो आप ये देखो कि सब कुछ तो है, लेकिन पाई बाय टू, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 पे डिफाइंड नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, एक्स बिलोंगिंग टू आर माइनस, ठीक है, एक्स सच दैट 2n+1 पाई बाई 2। समझ में आ रहा है कि वो सारे नंबर्स तो लीजिए, लेकिन पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 यहाँ मत लीजिए। यही आपका 2n+1 ऑड मल्टीपल होगा। यहाँ पर आप डोमेन मतलब कि आप डिफाइंड ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, रेंज की बात देखिए। अभी हम लोग पहले ग्राफ देखेंगे। अच्छा, डोमेन तो ऐसे ही क्लियर हो गया। रेंज के लिए देखिए बच्चों, आप एक ग्राफ बना दीजिए। एक्स एक्सिस मैंने बना दिया, वाई एक्सिस बना दिया। ठीक है, रेड पेन में बना दो। ठीक है, क्लियर। ये हो गया -पाई बाय 2, ये हो गया पाई बाय 2, ये हो गया 0। ठीक है, इसी तरीके से आगे भी आप बढ़ सकते हो। ठीक है, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2। तो आप देखिए कि ये ग्राफ इसका एक स्ट्रोक में बना सकते हो। ये देखिए ऐसे, -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, तो रेंज बच्चों क्या हो जाएगा इसका आपका, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, मतलब एक्स बिलोंगिंग टू आर। इसका कंटिन्यूटी की बात करें तो कंटिन्यूअस एट ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। फिर से वही बात कि जब देखिए अब आपने ये ग्राफ बनाया, ये बनाते गए बनाते गए बनाते गए बनाते गए पाई बाय 2 जहां आया, आपको पेन उठाना पड़ा, और फिर आपने यहां से स्टार्ट किया, बनाते गए बनाते गए बनाते गए। ठीक है, फिर आपका 5 पाई बाय 2 आएगा, वहां ब्रेक करोगे, फिर आप पेन उठा लोगे। पेन उठाने का मतलब पिछली बार मैंने क्या बताया था कि आप वहां पर कंटिन्यूस नहीं होता है, क्योंकि आपने पेन उठा लिया। तो कंटिन्यूस एट ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, यही आपका डोमेन ही को आप छाप दोगे, एक्स बिलोंगिंग टू 2n+1 पाई बाय 2। ठीक है, कॉट एक्स, कॉट एक्स अगेन इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग लिखते थे कॉस एक्स बाई साइन एक्स। अब देखिए जहां जहां साइन एक्स जीरो होगा वहां डिफाइंड नहीं होगा, तो साइन एक्स कहाँ जीरो होगा, एक्स बराबर पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, एक्सेट्रा। मतलब कि अगर आप जनरल बोलना चाहो तो क्या हो जाएगा, एन पाई पे। ठीक, तो यहीं से हम लोग डोमेन लिख लेते हैं और यहीं से हम लोग रेंज लिख लेते हैं। तो डोमेन देखिए क्या होगा कि वो सारे एक्स बिलोंग करे, एक्स बिलोंगिंग टू आर, लेकिन आपके एन पाई न बिलोंग करे, मतलब कि एक्स सच दैट एन पाई। डोमेन बच्चों ये आपका हो गया। ठीक है, अब देखिए रेंज की बात हम करते हैं। इसको हम लोग सिंपल भाषा, मान लीजिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है एक्स बिलोंगिंग टू आर माइनस ये, तो आप इसको सिंपल भाषा में आप लिख सकते हो। ठीक है, -n पाई, ज्यादा ताम झाम नहीं, सिंपल r-n पाई। उसी तरीके से उस वाले में भी आप जो भी tan है उसमें भी आप 2n r-2n+1 पाई बाय 2 लिख सकते हैं। ठीक है, रेंज देखिए, रेंज अभी देखने के लिए हम लोगों को पहले ग्राफ समझना होगा इसको। ये हो गया आपका वाई एक्सिस और ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। बच्चों, तो ये सब देखिए r-n पाई, मतलब इस पर हम लोग डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक इंटरवल बना दिया मैंने, फिर एक इंटरवल ये बना दिया, एक इंटरवल ये बना दिया। ठीक है, तो -पाई हो गया, ये 0 हो गया, ये पाई हो गया। ठीक है, 0 से पाई, पाई से 2। रेंज डोमेन देख के आपको मालूम है कि आपका जो डोमेन है वो डिफाइंड है सारी जगह पे, लेकिन एन पाई को छोड़ के, मतलब कि पाई, 2 पाई, 3 पाई पे यहाँ पर गड़बड़ हो सकती है। उसका कारण यही है कि साइन एक्स वहां पर 0 हो जाएगा। 0 होगा तो वो डिफाइंड ही नहीं होगा। जब डिफाइंड ही नहीं होगा तो वहां कंटिन्यूटी की बात कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो रेंज की बात आप देख लीजिए। तो ये आपका इस तरीके से कुछ ग्राफ बनेगा। ठीक है, कॉटेक्स का क्लियर, -पाई से 0 के बीच में, 0 से पाई के बीच में, पाई से 2 पाई के बीच में। क्लियर बच्चों, तो रेंज आपका देखिए क्या होगा, रेंज तो आपका -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, मतलब आर। ठीक है, कंटिन्यूटी की बात कर लेते हैं, कंटिन्यूटी की बात कर लेते हैं।
कंटिन्यूटी में भी आप यही बोलोगे x बिलोंगिंग टू r माइनस एन पाई। क्यों? वहां डिफाइंड ही नहीं है तो कंटिन्यूटी की बात ही नहीं करेंगे। ठीक, तो r माइनस एन पाई तो हो गया साइन कॉस टेन कॉट। अब क्या बचा? कोसेक। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, मैं डिलीट कर दूं। क्लियर कैनवस। ठीक, तो हम लोग आ जाते हैं फटाफट कोसेक एक्स पे। कोसेक एक्स देखिए, कोई भी आपको कोसेक एक्स कोई भी आपको बनाना है ग्राफ, पहले आप उसको लिख लीजिए। कोसेक एक्स को क्या लिख सकते हो? 1 बाई साइन एक्स। सीधी सी बात है कि साइन एक्स जहां जहां जीरो होगा और डिफाइंड नहीं होगा तो फटाफट लिख लेते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज तो है। ये डोमेन लिख लिया। डोमेन क्या हो जाएगा बच्चों आपका? जहां जहां जीरो होगा उसको छोड़ के, तो कहाँ कहाँ जीरो होगा? एन पाई पे, तो आर माइनस एन पाई। ठीक, ये डोमेन हो गया। यहीं से कंटिन्यूटी की बात कर सकते हैं। कंटिन्यूटी की बात करें तो कंटिन्यूटी है एक्स बिलोंगिंग टू आर सब जगह, लेकिन आपके एन पाई को छोड़ के। ठीक है, ये डोमेन हो गया कंटिन्यूटी। अब रेंज की बात करते हैं, तो रेंज के लिए हम लोगों को ना ग्राफ मालूम होना चाहिए इसका, राइट? तो ग्राफ हम लोग बना देते हैं। ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। ठीक है, देखिए ग्राफ जो आपका ये कोसेक है वो साइन एक्स की तरह ही होगा, अभी हम बताएंगे। ये देखिए जीरो, ये हो गया पाई, ये हो गया 2 पाई, और ये हो गया माइनस पाई। साइन एक्स का जो ग्राफ होगा वही होगा, बस उसको उल्टा कर देना। देखिए बहुत सही टेक्निक में बताऊंगा। ये आपका इंटरवल हो गया ना, इस इंटरवल को मैं बना दूं। देखिए माइनस पाई, पाई और ये, ठीक है, ये जीरो हो गया। तो देखो ध्यान से देखना कि जो आप साइन बनाते हो कैसे बनाते हो? ऐसे ले जाते हो, यहां से ले जाते हो, और फिर यहां से ले जाके ऐसे कर देते हो, राइट? अब देखो जो कोसेक का जो ग्राफ है वो मैं रेड पेन से बनाऊंगा। ये हो गया रेड पेन। ठीक, तो साइन के ग्राफ को जस्ट उल्टा कर दो। तो उल्टा का मतलब बच्चों ये हो गया, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे। ठीक है, और ये वाला ऐसे तो ये ऐसे। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये वाला, ये वाला। अब समझ में आया? तो किताबों में देख के बहुत घबराना नहीं है कि यार साइन कॉस का तो क्लियर था, लेकिन कोसेक का भी कुछ नहीं करना है। कोसेक आपका 1/sin x का ग्राफ होता है। साइन एक्स का जो ग्राफ होगा उसको बना लो, उसके बाद जस्ट उसको उल्टा कर दो। हाँ, इंटरवल याद रखना, जैसे जीरो है, पाई है, 2 पाई, उस इंटरवल में उल्टा कर दो, और जो साइन का है वो रब कर दो। ठीक, तो अब देखिए इससे हम लोग रेंज की बात करेंगे। ठीक है, रेंज की बात करेंगे। रेंज क्या हो जाएगा? देखो ग्राफ है तो सब कुछ समझ में आता है। रेंज देखिए, ये आपकी क्या है? वैल्यू 1 है, और ये आपकी क्या वैल्यू? -1 है। ठीक है, तो साइन 90 आपकी जब होगी तो वैल्यू 1/sin 1 वैल्यू तो अचीव होगी। ठीक है, ये आपके रेंज में रहेगा। उसी तरह -1 भी आपके रेंज में रहेगा। तो बाकी सब छोड़ दीजिए, ये मतलब ये वाला इंटरवल जो मैं डैश से बना रहा हूँ, देखिए ये सारा इंटरवल जो होगा ये आपको निकाल देना है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था रेंज क्या होता है? वाई एक्सिस के ऊपर पॉसिबल वैल्यूज। तो भैया 1 के ऊपर से गया है ग्राफ, यहाँ -1 के नीचे से गया, बीच का जो जगह है जो मैंने डैश से किया है वो क्या है? इसको डैश क्लियर कर दो। वो क्या है? वो अचीव ही नहीं हो रहा है, मतलब वो आपका रेंज में ही नहीं है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बड़े अच्छे से सावधानी से? आपका आर तो होगा, लेकिन -1 से 1 के बीच में। अब देखो आप बताओ, बोलोगे कि सर 1 -1 पे क्यों नहीं क्लोज इंटरवल है? -1 1 पे क्लोज इंटरवल होता बच्चों मेरे, तो क्या होता है कि वो भी कट जाता। देखिए सेट ऑफ रियल नंबर में से माइनस कर रहा हूँ, लेकिन -1 1 तो अचीव हो रहा है ना। साइन 91 करोगे तो कोसेक आएगा क्या वैल्यू? 1। तो 1 अचीव हो रहा है, तो हम लोग एलिमिनेट क्या कर रहे हैं? -1 के 1 के बीच में, -1 1, इसके बीच की सारी वैल्यू काट के निकाल दी, और -1 1 रखना है, इसीलिए यहाँ पर ओपन ब्रैकेट रखते हैं। बहुत ही ध्यान से, आराम से समझ के ये ग्राफ बनाना। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, ये मैं रब कर दी ये चीज। ठीक है, साइन एक्स का ग्राफ रहेगा, इंटरवल डिफाइन कर दो और जस्ट उसको उल्टा कर दो। क्लियर? रब कर दू मैं? राइट क्लिक, क्लियर कैनवस, क्लियर, कंफर्म। ठीक, अब हम लोग आते हैं ट्रिग्नोमेट्री में आखिरी ग्राफ में,
वो है आपका sec x। sec x एकदम लेमैन की तरह क्या हो जाएगा, 1/cos x। cos x के लिए अब आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत करना है, मेहनत नहीं करना है। डोमेन क्या होता है, डोमेन होगा जहां जहां डिफाइंड नहीं होगा। cos x कहाँ का डिफाइंड नहीं होगा, cos x कहाँ कहाँ डिफाइंड नहीं होगा बताइए, सारे ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई/2। तो r माइनस 2n, ये 2n है, ध्यान देना, पाई नहीं है, 2n, 2n प्लस 1 पाई/2, ये हो गया डोमेन। तो कंटिन्यूटी की बात करें तो कंटिन्यूटी भी यही होगा, जहां डिफाइंड ही नहीं होगा तो वहां कंटिन्यूस नहीं होगा। तो x बिलोंगिंग टू r माइनस 2n प्लस 1, ठीक बच्चों, पाई/2। हिम्मत करके हम लोग ग्राफ बनाएंगे और अच्छे से ग्राफ बनाएंगे। इसमें भी वही है, उसमें कोसेक में साइन को जस्ट उल्टा कर देते थे, इसमें हम लोग सेक है तो कॉस को उल्टा कर देंगे। ठीक है, फटाफट हम लोग वाई एक्सिस बनाते हैं और एक्स एक्सिस बनाते हैं। ठीक, इसमें ये हो गया -पाई/2, ये हो गया पाई/2, ठीक है, -पाई/2, 0, ये हो गया 0, पाई/2, फिर ये हो गया पाई, फिर आपका क्या हो जाएगा, पाई/2 को ही लो, 3 पाई/2। ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए अब आपका cos x कैसे बनता है, ये देखिए ऐसे बनता है, कुछ इस तरह ग्राफ बनता है बच्चों, पाई/2 लैग करता है। ये cos x का ग्राफ है, जो ब्लैक पेन से है वो cos x का ग्राफ है। ठीक है, ये डैश डैश में बना दो, डैश डैश मतलब इस इंटरवल पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ओके भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं कि इसको जस्ट आपको उल्टा कर देना है, मान लीजिए ऐसे है तो आपको ऐसे कर देना है। ठीक, सही जा रहा है ना, हाँ। तो रेड पेन से मैं कर दे रहा हूँ और इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक, ये वाला जो है ये जस्ट ऐसे उल्टा हो जाएगा। ओके, तो हम लोग रब कर देते हैं इसको, पहले पहले हम उल्टा बना दें। ओके चलो उल्टा ही बना देते हैं। चलो, ये वाला जो होगा बच्चों ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे, और इधर वाला ये ऐसे। समझ आ रही बात, जस्ट हम लोग उल्टा कर दिया। उसके बाद मैं इसको रब कर दूंगा, ये वाला और ये वाला। समझ में आया, ये हो गया आपका ग्राफ। cos x ऐसे गया था, इसको उल्टा कर दिया, और यहाँ ऐसे गया था, इसको उल्टा कर दिया। तो अब हम लोग क्या बात करते हैं, कंटिन्यूटी की। नहीं, कंटिन्यूटी की बात तो कर चुके हैं, रेंज की बात करते हैं। ठीक है, रेंज, रेंज देखिए, ये आपका देखिए ऊपर से वैल्यू लेते चला रहा है -इन्फिनिटी से। ठीक है, और ये 1 भी अचीव हो रहा है, ये 1 अचीव हो रहा है, यहाँ पर -1 अचीव हो रहा है। तो -इन्फिनिटी से -1 और 1 अचीव हो रहा है, तो क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, यूनियन आपका 1 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये तो हो रहा है, अचीव हो रहा है। ठीक है, ये आपकी वैल्यू अचीव, -इन्फिनिटी से -1। ठीक है, -1 अचीव हो रहा है, और 1 से लेके इन्फिनिटी दोनों को आपने यूनियन कर दिया। प्रिय बच्चों, तब ये आपको रेंज मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इसके बीच की वैल्यूज तो अटेन ही नहीं हो पा रही, ये यहाँ से लेके देखिए यहाँ तो कोई वैल्यू नहीं है, तो -1 से 1 के बीच में बात ही नहीं है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक खत्म हो गया ग्राफ। अब हम लोग फटाफट लास्ट जो है वो देख लेते हैं, क्या है, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक। देखो एक्सपोनेंशियल क्या है बच्चों, y इज इक्वल टू ए के पावर x। पहले मैं कंडीशन प्री रिक्वेस्ट बता दूं कि a आपका देखिए क्या रहेगा, a कभी भी 1 नहीं होगा और ये हमेशा 0 से बड़ा होगा। ये तो एक्सपोनेंशियल कंडीशन। ठीक, अब देखिए 0 से बड़ा होगा तो इसमें भी तो दो केस होगा। एक क्या होगा बच्चों, मैं दोनों का ग्राफ यहाँ अलग अलग बना दूं। एक हो जाएगा 0 से लेके, सॉरी, 0 से 1 के बीच में, a जो है 0 से 1 के बीच में हो, और a ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो ग्राफ भी मैं फटाफट बना दे रहा हूँ कि ये आपका y एक्सिस हो गया, ये आपका x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, और ये x एक्सिस हो गया। ठीक है, ग्राफ बना देता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या डोमेन रेंज होगा। ठीक, तो a ग्रेटर देन 1 का आपका ग्राफ देखिए कुछ इस तरीके से आएगा।
ठीक है। ए 0 से 1 के बीच में आपका डिक्रीजिंग ग्राफ इस तरीके से आएगा। ठीक, अब मैं कुछ इसके पॉइंट्स को क्लियर कर दूं। ये देखिए आपका 0,1 हो जाएगा। कैसे होगा? एक्स की वैल्यू 0 रखो, ए के पावर एक्स है ना, एक्स की वैल्यू 0 रखो तो ए पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो ये 0,1 और ये भी 0,1। ठीक है, तो ये मान लीजिए केस 1 हो गया और ये केस 2 हो गया। तो पहले हम लोग केस 1 के लिए डोमेन लिख लेते हैं, रेंज लिख लेते हैं और कंटिन्यूटी की बात कर लेते हैं। ठीक है, डोमेन, रेंज और कंटिन्यूटी। देखिए डोमेन बच्चों, देखिए आप क्या है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी सारे एक्स की वैल्यू ले सकते हैं। तो दूसरे पेन से मैं लिख दूं, देखिए एक्स बिलोंगिंग टू आर। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए आप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, अब तो ये आप लोगों को समझ में आ ही चुका होगा, पूरी वैल्यू हम लोग ले सकते हैं। तो एक्स बिलोंगिंग टू आर। रेंज देखिए आपका क्या होगा, रेंज में पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव ही है, जीरो अचीव नहीं हो रहा है, तो रेंज आपका हो जाएगा बच्चों एक्स बिलोंगिंग टू 0 से इन्फिनिटी, सारे पॉजिटिव। रेंज का मतलब कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग, तो वाई एक्सिस में देखिए सारे पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, या ये कह सकते हो कि आप पूरी जगह कंटिन्यूस है, कहीं ब्रेक ही नहीं हुआ है। दूसरा केस जो है ये हो गया कि दूसरा केस आपका क्या है, ए ग्रेटर देन 1 के लिए, ये वाला ए ग्रेटर देन 1। इसका भी देखो डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन सब कुछ ले सकता है, तो एक्स बिलोंगिंग टू आर। रेंज क्या हो जाएगा, रेंज भी वही है 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, और आपका कंटिन्यूस एवरीवेयर, लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, अगर मान लीजिए कि y बराबर a के पावर x है, तो हम लोग अगर ऐसे लिखेंगे log y टू द बेस a बराबर x। ठीक है, क्लियर हुआ? तो अब इसका देखिए ग्राफ बनाने के लिए भी एक टेक्निक है। क्या करते हैं हम लोग, देखिए ये आपका y एक्सिस हो गया, ये आपका x एक्सिस हो गया। ये सपोज कर लीजिए कि ऐसे ग्राफ आया है एक्सपोनेंशियल का, ध्यान दीजिएगा। तो इसको मैं रेड पेन से कर दूं, आपका क्या होगा बच्चों, y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट जो मिरर इमेज होगा ना, वही आपको दे देगा। ये y इज इक्वल टू एक्स है, y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट जो मिरर इमेज दे देगा वही आपको लॉग का ग्राफ दे देगा। मतलब कि ये कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, समझ में आई बात? कुछ इस तरीके ग्राफ आएगा। तो ये लॉग का ग्राफ है, ये आपका ए के पावर एक्स का ग्राफ है, ये आपका लॉग का ग्राफ है। ठीक है, लॉग। अब देखिए डोमेन की बात कर लेते हैं, रेंज की बात कर लेते हैं, ठीक है, अब कंटिन्यूटी की बात कर लेते हैं। देखिए डोमेन क्या है बच्चों, लॉग, लॉग आप डिफाइन करो ना, लॉग। तो लॉग के आगे जो भी चीज होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो डोमेन आप यहीं से डिफाइन कर सकते हो। डोमेन क्या हो जाएगा आपका, 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, साफ साफ मैं लिख दूं यहाँ पर 0 टू इन्फिनिटी। समझे बच्चों, क्योंकि पॉजिटिव रहेगा। रेंज की बात करें और कंटिन्यूटी की बात करें, तो रेंज देखिए आपका क्या है, पूरा रियल नंबर है। ये आपका देखिए माइनस इन्फिनिटी है और ये आपका प्लस इन्फिनिटी है। ये पूरा आपको कवर कर रहा है वाई एक्सिस के अलॉन्ग। ठीक है, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग कवर कर रहा है पूरा, रेंज हो गया ये। ठीक है, कहीं भी आपको ब्रेक नहीं करना पड़ा। कंटिन्यूटी की बात करें तो ये कंटिन्यूस है, हाँ है कंटिन्यूस, कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू, भाई जहां पर डिफाइंड है वहीं तो कंटिन्यूस रहेगा ना। तो 0 से इन्फिनिटी के लिए डिफाइंड ही है, जहां नहीं डिफाइंड होगा तो बात ही नहीं करनी है। ये बात हो गई आपकी ग्राफ्स की, तो आप इससे कर सकते हो। अब देखिए नेक्स्ट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, लिमिट्स का कंसेप्ट। लिमिट्स में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, कंसेप्ट को समझेंगे कि लिमिट लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट के बराबर होता है तो क्या होता है, एग्जिस्ट करता है तो क्या होता है, मान लीजिए एग्जिस्ट ही नहीं किया तो इक्वलिटी की बात ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं किया तो कंटिन्यूस है कि नहीं। इस सारे चीजों का सोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।